तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से साइंस का शिफ्ट शुरू हो चुका है और आप एग्ज़ाम के एकदम के दौर में पहुंच चुके हैं कि नहीं। यहाँ से एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होता है, एग्ज़ाम बहुत सामने है। तो आज हम लोग साइंस देखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सेट 1 है। पहला में हम लोग क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है और समय कम है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है? F = R/2। इसको कभी कभी लिख देता है R = 2F। इसके साथ ही हम लोग जो फिजिक्स में लिखवाए थे क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन, उसको भी आप देखिएगा, है ना। फिजिक्स का है जो उसमें दर्पण पर है, हम लोग 40 क्वेश्चन डाले थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल बताया गया है आपको, वहाँ पर देखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो आवृत्ति। ठीक, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए। अवतल दर्पण से परावर्तन के किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? मतलब अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद ना किरण कहाँ से पास करती है? फोकस दूरी F से। ऑप्शन बी शायद है इसका। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो वस्तु का आकार का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? दर्पण कैसा है? कहीं भी रखिएगा सीधा बनेगा। इसका मतलब क्या है? समतल दर्पण है। अगर यही वास्तविक रहता तो कैसा बनता? अरे वास्तविक कैसा बनेगा अवतल दर्पण में? वास्तविक और उल्टा। और एक ही केस में बनता है सीधा उसमें, और उत्तल में बनता है आभासी। ये सब जानिए, पूछते हैं तो बस। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, मत कर देना वहाँ 3 4। 7वां नंबर, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी? F निकालना बच्चों। तो F का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 7वां नंबर में देखिए, 7वां में F = क्या होगा? R/2 होगा ना। मतलब क्या होगा बच्चों? 50/2 आ गया ना, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकलेगा। इसका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए आप चल जाइएगा मेरा फिजिक्स का एक अलग से वीडियो डाले हुए हैं 40 क्वेश्चन का, लेकिन उसमें पूरा ये सब बताया गया डिटेल। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1D, है ना। ये तो फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब आ जाइए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी F हमेशा क्या होता है? धनात्मक। यही अगर अवतल लेंस रहता तो क्या होता? उसमें ऋणात्मक हो जाता है ना। 10वां में, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 11 नंबर में आपको 11 में 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? 100/4। 100 कैसे आया? क्योंकि सेंटीमीटर में है, और 1D = क्या होता है? 1/। देखिए बच्चों, एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, लिखता है कि 1D = 1 मीटर, ये 1/m। ये हो सकता है, ये फॉर्मूला भी डाल दे आपको, आप फंसिएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपको जब कन्वर्ट कीजिएगा ना सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ऊपर आएगा तो 100/4 होगा। इस तरह क्वेश्चन में 100 ऊपर रहेगा और 4 नीचे, भागा कीजिएगा तो 25 आएगा। देखिए फिर वही कहानी है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर क्षमता क्या होगी? तो 100/50, 2D। आंसर क्या होगा इसका? 12 का 2D, मैंने 12 में आंसर आएगा D नंबर। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है निर्वात में ना, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। 14 नंबर देखिए, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? श्वसन। 15 में, ये चिप्स के पैकेट विकृत गणिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। 16 नंबर आइए, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन। 17 में आइए, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो
आप रिएक्शन देखिए, वहाँ पर सी देखिए गायब हो गया है ना, वो CO आ गया है कि नहीं, ZnO प्लस सी, Zn और CO चला गया है। 18 में देखिए, 18 का A नंबर है, ये जो है सो बैलेंस नहीं है, बाकी सारा का सारा बैलेंस है, आपको थोड़ा बैलेंस करने के लिए सीखना पड़ेगा। 19 नंबर में देखिए, दिए गए चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो पता नहीं चित्र कहाँ दिया है, चित्र तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आंसर में विस्थापन जो रिएक्शन दे रहा है उसके अनुसार। 20 नंबर में आइए, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। देखिए, हल्दी, लिटमस, चाइना रोज और प्याज। तो प्याज जो है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं गंधीय सूचक में। 21 नंबर क्या है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर्स किस लवण का प्रयोग करता है, पेरिसोप्लास्टर है ना, फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, D नंबर होगा। 22 नंबर आइए, 22 का क्या होगा बच्चों, C नंबर। और पूछ रहा ना विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो CaOCl2। 22 नंबर। तेईस में आ जाइए, 23 में चलिए, 23 में देखिए, चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, चित्र दिया हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन जो ना, तो यही क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 4-5 चित्र है आपके बुक में, देख लीजिएगा, बुक में 4-5 चित्र है। वियोजन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। 24 नंबर में। 25 आ जाइए, अब 25 में दिया ना, तनुकरण प्रक्रिया में होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन C नंबर, ठीक है। देखिए, निम्न में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो 26 का होगा ए आंसर, AgBr प्लस Ag बनाएगा प्लस Br। 27 अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद। 28 में दिया है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का एमिल्सीकरण करता है कौन, पीत, जो ऑप्शन D में है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, किस जीव में स्वपोषी करता है ना, तो D नंबर ना। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन B। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, वृक्क, B नंबर ना। आइए 33 में, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया कहलाती है अपोहन, ऑप्शन B दिया हुआ है। 34 में देखिए, जनन की मूल घटना क्या कहलाती है, DNA की प्रकृति बनना। 35 में फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये है विखंडन, मतलब 35 का C है ना। अच्छा, क्या 35 में दिया गया चित्र किस प्रकार के, ये क्या होगा आंसर इसके बच्चों, बहुखंडन। तो 35 का A है ना, इसको A कर लीजिए आप, बहुखंडन। 32 का उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, मतलब ऑप्शन C ना। 32 का C, वृकाणु। चलिए आगे, 36 आइए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ऑप्शन A। 37 नंबर आइए, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन, बोलिए, टेस्टोस्टेरोन ना। सौर स्थिरांक का मान क्या है 38 नंबर में, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन A।
39 नंबर आइए, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और 40 नंबर में दिया है बच्चों कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में अंतर होना चाहिए कितना? 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है।